नमस्कार बच्चों, एकेटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग का नया टॉपिक कराएंगे क्लॉक के बारे में समझाएंगे कि घड़ी से किस तरह से प्रश्न बनते हैं और पेपर में किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो बच्चों जल्दी से टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम घड़ी के बारे में समझेंगे कि घड़ी के किस तरह से प्रश्न बनेंगे। घड़ी आपने देखी होगी 12, 6, 3, 9। इस तरह से घड़ी होती है और घड़ी की आपकी 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। लेकिन जो प्रश्न आपके बनते हैं पेपरों में, परीक्षाओं में, वो आपके ज्यादातर प्रश्न आपके घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई पर बनते हैं। क्लियर? तो आप देखोगे कि घंटे वाली जो सुई होगी वो मोटी और छोटी होती है, और एक होती है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई इस तरह से पतली और लंबी होती है। क्लियर है? तो दो सुइयां होती हैं, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली। तो घंटे वाली सुई के बारे में बात करें और मिनट वाली सुई के बारे में बात करें तो ये क्लॉकवाइज इधर इस साइड में घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है दोनों ही सुइयां। अब इसमें जो सबसे पहले बात करेंगे, हम प्रतिबिंब की बात करेंगे कि अगर किसी घड़ी को दर्पण में देखेंगे तो समय कैसे दिखाई देगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आप देखेंगे कि दर्पण आपके दो तरह से लगाए जाते हैं। एक तो आपका वर्टिकल लगाया जाता है, लंबवत दर्पण, जैसे घड़ी आपकी इस तरह से और ये दर्पण लगा दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो इधर दिखाई देगा, इस साइड में। तो जब इस तरह से प्रतिबिंब दिखाई देगा तो ये 12, 6 और इधर 3 और ये 9 इस तरह से दिखाई देगा। अब आप इस तरह से अंक ये लिख देंगे, इस तरह से आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? तो आप जब इस तरह से देखेंगे, ये दर्पण इधर दिखाई देगा घड़ी का। समझ में आ रहा है? अब इससे सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि कौन सा अंक इसमें बदलता है, कौन सा नहीं बदलता है लंबवत दर्पण में। ये जो दर्पण होगा वो लंबवत होगा। लंबवत दर्पण में किस तरह से कौन सा अंक बदलता है, कौन सा नहीं बदलता है। तो आप देख रहे हो कि 12 ऊपर था और 6 नीचे है, तो देखो इसमें 12 ऊपर है और 6 नीचे है। यहाँ पर एक था पहले, अब दर्पण में देखने पर यहाँ 11 नजर आ रहा है। क्लियर है? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 का जो स्थान है उस जगह पर आपका आ जाता है 11 का, और 11 की जगह पे 1 का आ जाता है। इसी तरह से 2 की जगह पे 10 आ जाता है, 10 की जगह पे 2 आ जाता है, 3 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 3 आता है, और इसी तरह से 4 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 4 और 5 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे 5 आ जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न में कभी भी पूछा जा सकता है कि जब किसी घड़ी को लंबवत दर्पण में देखते हैं तो 2 के स्थान पर कौन सा अंक आ जाता है घड़ी में। तो 2 के स्थान पर आ जाता है बच्चों 10 का। क्लियर है? इसी तरह से सारे अंक आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कौन सा चेंज होता है। ये इतना समझ में आया? अच्छा, अब ये जो समय दिखाई देगा, ये जो समय दिखाई देगा, इसमें आप देखेंगे कि तो किस तरह से प्रश्न में पूछा जाएगा। जैसे मान के चलिए कि किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं। ये घंटे हैं और ये मिनट है। 5:40 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा। तो आप देखेंगे 5:40 करने हैं तो घंटे वाली सुई 5 पे होगी और मिनट वाली सुई इस तरह से 8 पर आ जाएगी। देखो बच्चों, ये घड़ी में 5:40 का समय दिया है और इसे प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना समय दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो कि 5 के अंक से थोड़ा सा हट जाएगी ये घंटे वाली सुई और 6 की तरफ आएगी। 6 की तरफ आएगी, तो अब इसी को प्रतिबिंब में देखेंगे तो 6 से 5 की तरफ की थोड़ी सी होगी तो ये 6 बजे दिखाई देंगे, कि घड़ी में दिखाई देंगे 6 बज के, और ये यहाँ पर है तो 6:20। ये बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि जब ये बार बार, जैसे मान के चलो कि 2:15 का आ जाए तो 2:15 आप डायग्राम बनाएंगे, काफी टाइम लगेगा। तो आपको एक
चीज नोट कर लीजिए जिससे कि आपका ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। देखिए घड़ी में टोटल घंटे होते हैं 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे को मैं ऐसे लिख सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट। ये आपका घंटे में है और ये आपका इधर मिनट है। 11:60 में से आपको रियल टाइम माइनस कर देना है। रियल टाइम आप माइनस कर दीजिए तो आपका जो बचेगा वो इमेज टाइम बच जाएगा। इमेज टाइम बच जाएगा। ये बात समझ में आई। अब इसी को आप यहीं पे समझ लीजिए, जैसे कि आपका 11:60 था, 11:60 में से आपको माइनस कर देना है 5:40। तो जब इसे घटाएंगे तो इधर मिनट में से मिनट गए 20, 60 में से 40 गए 20 और इधर बचेगा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6:20। चलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूं मिटा करके। चलिए देखिए पूरा एक बार फिर से समझ लेना। देखिए मैंने आपको बताया घटाना है 11:60 में से रियल टाइम, तो आपका जो बचेगा वो आपका बचेगा इमेज टाइम। क्लियर? जैसे पिछला सवाल था आपका कि 5:40 हो रहे हैं किसी घड़ी में और इसे दर्पण में देखें, लंबवत दर्पण में, तो कितना समय दिखाई देगा। तो मिनट को आपको मिनट में से घटाने, 60 में से 40 गए तो आपके 20 बचेंगे, इधर बचेंगे 6, तो आपका जो आंसर होगा 6:20 होगा। याद रखना है 11:60 में से आपको रियल टाइम घटाना है। क्लियर है? अच्छा जैसे एक प्रश्न और, जैसे अगर पूछा जाए कि अगर किसी घड़ी में, जैसे क्वेश्चन हो किसी घड़ी में 3:17 हो रहे हैं, 3:17 हो रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब समय बताइए। प्रतिबिंब समय बताओ। क्लियर है? तो आपको ये 3:17 जो है वो आपको 11:60 में से घटाने हैं। 11 घंटे और 60 मिनट में से 3:17 घटा देने हैं, तो इधर बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा आपका 4 और यहाँ आपके बचेंगे 8, तो 8:43 का समय होगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है? आप प्रतिबिंब समय निकालेंगे, आपका लंबवत दर्पण का चल रहा है अभी सवाल, फिर आपको क्षैतिज दर्पण सिखाएंगे जल प्रतिबिंब में। क्लियर है? चलिए एक सवाल और देते हैं। जैसे प्रश्न में कहेगा कि किसी घड़ी में, और आपका जो टाइम देगा 8:53 है, 8:53 है, तो आपका पूछेगा प्रतिबिंब समय बताओ, इसका प्रतिबिंब समय बताओ। तो सीधा सा आप जब सॉल्व करेंगे तो 11:60 में से आपको घटाने 8:53। जब घटाएंगे तो आपका इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 3:07। अच्छा इसमें AM और PM नहीं होते इस घड़ी में, तो आपको इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि सुबह के बज रहे हैं शाम के बज रहे हैं। तो आपका जो प्रतिबिंब समय जो आएगा वो आपका आ जाएगा 3:07। क्लियर है? अच्छा कभी कभी प्रश्न में इस तरह से और आएगा, जैसे कि अगला जैसे प्रश्न आए कि 11:20 है, ये घड़ी का समय है, रियल टाइम, रियल टाइम है 11:20 और आपका इमेज टाइम पूछा है, इमेज टाइम, तो आपको 11:60 में से ही घटा देना है इसे, तो आपका जो बचेगा इधर 40 और यहाँ 0, 40 होगा। तो ऐसे प्रश्न जब आए यहाँ पर 0 आ जाए तो 0 को आप 12 मान लेना, 0 को 12, तो आपका जो टाइम होगा घड़ी का वो 12:40 होगा। एक चीज यहाँ पर आप नोट कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ सीखो दोबारा से। जैसे यदि किसी प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्नों में 12 को 0 मानते हैं और 0 को 12 मानते हैं, बस इसको याद रखना है। जैसे किसी घड़ी का जो रियल टाइम होगा, रियल टाइम अगर दिया है किसी घड़ी का, जैसे कि 12:19 हो रही है,
12:19 हो रही है, तो इसका प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा, इमेज टाइम। तो इमेज टाइम जो होगा वो आपका 11:60 में से घटाना है आपको। अब मैंने आपको बताया कि 11 में से 12 तो जाएंगे नहीं, 12 नहीं जाएंगे तो इस 12 को आपको कितना मानना है, 0 मान लेना। 12 को जैसे 0 मानेंगे तो इधर आपका जो बचेगा वो 41 होगा और यहाँ बच जाएगा आपका 11। तो आपका जो इमेज टाइम आएगा वो 11:41 होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये आप समझ गए कि हम लंबवत दर्पण जो है उसका प्रतिबिंब अगर देखते हैं लंबवत दर्पण में घड़ी का, तो किस तरह से हम समय निकाल लेते हैं। अब आपका आता है दूसरा क्षैतिज दर्पण। तो क्षैतिज दर्पण जो होता है, जैसे कोई घड़ी है, तो ये जो इस तरह से दर्पण जो लगा होगा इसे बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। इसी को हम जल प्रतिबिंब और कह देते हैं, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। क्लियर है? तो जैसे ये कोई घड़ी है आपकी, और ये घड़ी आप जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जैसे मान के चलिए कि आपका घड़ी में ये 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर जो दिखाई देंगे 1 बज रहा है जैसे, तो आपका इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आया? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा अंक किससे बदल रहा है। तो जैसे ये 6 का अंक है, आप देखें यहाँ 6 था, तो 6 का अंक पहले नीचे था, प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 6 का अंक बदल रहा है 12 से, है ना। अब 1 का जो अंक है, 1 का अंक देखो, पहले यहाँ 1 हुआ करता था यहाँ ऊपर, और यहाँ ऊपर अब कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 1 का अंक बदल रहा है 5 का, इसी तरह से 2 का अंक बदल रहा है 4 से, और इधर देखेंगे तो 7 का अंक जो है वो 11 से बदल रहा है, और 8 का अंक 10 के अंक से बदल जाता है। इसमें जो चेंज नहीं होता है वो 3 और 9 का अंक है, वो अपनी ही जगह पर रहते हैं। यहां तक समझ में आया? अच्छा, इसमें 3 का और 9 का अंक नहीं बदलता है क्षैतिज दर्पण में, जबकि लंबवत दर्पण में आपका 12 और 6 का अंक नहीं बदलता है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब इसका प्रतिबिंब समय निकालने के लिए आपको याद रखना है, जैसे वहां पर जो दर्पण था आपका लंबवत दर्पण था, वहां 11:60 में से घटा रहे थे, यहाँ आपको जो घटाना है वो 18:30 में से घटाना है। 18:30 में से 18 ये घंटे होंगे और ये आपका मिनट होगा। 18 घंटे 30 मिनट में से आपको सही समय माइनस कर देना है, तो आपका जो बचेगा वो आपका प्रतिबिंब समय बच जाएगा। प्रतिबिंब समय समझ में आया? जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए कि किसी घड़ी में आपका 10:20 हो रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं, ये आपका सही समय है, राइट टाइम है आपका। और इसका प्रतिबिंब समय अगर पूछा जाए तो प्रतिबिंब समय आप निकालेंगे तो कितने में से घटाएंगे बच्चों? 18:30 में से। जैसे से घटाएंगे तो इधर तो आपके घंटे हैं, इधर आपका मिनट है, तो यहाँ से ये घटाएंगे तो 10 बचेगा, इधर 8, तो आपका जो टाइम होगा वो 8:10 होगा। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? आपको जो इस दर्पण में जल प्रतिबिंब में घटाना है वो 18:30 में से सही समय घटाएंगे तो आपका प्रतिबिंब समय बच जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो बच्चों देखो, अगला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 9:40 हो रहे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब समय बताइए, या क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। इस तरह से प्रश्न आएगा आपका। तो मैंने बताया आपको क्षैतिज दर्पण
का समय जब निकालेंगे तो आपको घटाना है 18:30 में से। 18:30 में से आप राइट टाइम घटाएंगे तो राइट टाइम आपका कितना है, 9:40 हो रहे हैं। इसे माइनस कर दीजिए, आप देखेंगे 40 में से 30 में से 40 नहीं जाएंगे तो आप इधर से एक घंटा लेंगे इधर से हासिल, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी, 60 मिनट होंगी। 60 मिनट यहाँ से आएंगी आपकी और 30 ये हैं तो 90 हो जाएंगी। 90 में से 40 गए तो कितनी मिनट बचेंगी, 50 मिनट। यहाँ तक समझ में आया। अब ये आपका 1 घंटा इधर जा चुका है तो 18 में से कितने बचे बच्चों, 17। 17 में से आपके 9 गए तो कितने बचेंगे, 8। तो आपका जो टाइम होगा वो 8:50 का होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। आपको घटाना 18:30 में से। अच्छा, अगला प्रश्न दिया है कि यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं तो आपका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। इसमें भी क्षैतिज दर्पण का प्रतिबिंब पूछा है। तो आप देखेंगे घटाना कितने में से, आपको 18:30 में से घटाना है और घटाना कितना है, 3:15। तो जैसे घटाएंगे तो आपका 30 में से 15 गया तो 15 बचा, इधर कितना बचा, इधर भी आपका 15 बचेगा। तो 15:15, 15 का मतलब जो होगा 12 बजे के बाद में आपका जो टाइम होता है, जैसे 1 बजेगा तो उसे 13 दिखाता है, तो 13 को हम 1 मानते हैं तो 14 को 2 मानेंगे, 15 को 3, तो जो आपका समय होगा 3:15 होगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और आप नोट कर लीजिए, जैसे कि 18:30 में से आप घटाते हैं, अगर 6 घंटे से समय आपका कम है घड़ी का, 6 घंटे से कम का, तो आप 6:30 में से आप जो है घटा देंगे सही समय, और सही समय आपका कितना है, 3:15। तो आप इस 6:30 में से और 3:15 घटाएंगे तो आपका जो बचेगा 15 इधर 3, तो 3:15 ये आपका होता है 18:30 की जगह पर आप 6:30 घंटे में से आप रियल टाइम घटा सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे आप नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों आज आपने सीखा अभी कि अगर कोई घड़ी है तो उसमें कितना भी टाइम हो रहा हो तो उसका प्रतिबिंब समय आप निकाल सकते हैं, चाहे वो क्षैतिज दर्पण का दिया हो चाहे वो लंबवत दर्पण का दिया हो। क्लियर है। आगे जो हम अगली वीडियो में कराने जा रहे हैं, आगे आप देखेंगे कि आपको घड़ी के और टाइप के सवाल मिलेंगे। जैसे आपको जैसे मान के चलिए कहा जाएगा कि घड़ी में 3:50 हो रही है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो आपको समय से कोण निकालना सिखाया जाएगा और इसी प्रकार से कोण से समय ज्ञात करना भी आपको सिखाया जाएगा अगली वीडियो में। अच्छा बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो की आप इंतजार करें और देखें अगली वीडियो में अगली टाइप के सवाल।